पीटीएम की अहम कारकुन और मंजूर पश्तीन की अहम साथी समझी जाने वाली डॉक्टर फौजिया ने कुछ दिन पहले लाइव फेसबुक पर कुरान पाक को जलाने की वीडियो उसने अपलोड की। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, शायद ही आलम इस्लाम में कोई ऐसा आदमी आपको मिले जो इसकी मजम्मत ना करता हो। हर ज़ीशौर और हक के राय की, हक आज़ादी की बात करने वाले तमाम लोग आपको ये बात करते हुए नजर आएंगे कि ये एक इंतहाई शर्मनाक वाकया है। ऐसी जरूरत क्यों पीटीएम को महसूस हुई? ऐसा क्या मौका आया कि पीटीएम को ऐसी नीच और घटिया हरकत करनी पड़ी? जनाब, ये जो पीटीएम हमेशा नारा लगाती है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, आज इस वीडियो के बाद हमें ये बात वाज़ेह हो गई कि वाकई ये जो पीटीएम की दहशतगर्दी है इसके पीछे इंडियन वर्दी है। ये जो पीटीएम की दहशतगर्दी है इसके पीछे अफगानी वर्दी है। ये जो पीटीएम की दहशतगर्दी है इसके पीछे अमेरिका की वर्दी है, इसके पीछे इसराइल की वर्दी है। ये पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मनी में खुलम खुला आप अवाम के सामने निकल के आ गए हैं। ये बात इन पीटीएम को अब समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी पश्तून से ये पूछा जाए कि जनाब आप पठान हैं या मुसलमान, तो वो आपको ये कहता हुआ नजर आएगा कि जनाब पठान, मैं 5000 साल से पठान और 1400 साल से मुसलमान हूं। आपको कोई भी पश्तून ऐसा नहीं मिलेगा जो इस्लाम दुश्मन हो, जो इस्लाम की मुखालफत करता हो। ऐसे नीच और घटिया लोग पाकिस्तान दुश्मनी में और आलमी कुफर की ताकतों की अपनी तरफ तवज्जो करने के लिए इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हैं। और मेरी अपील है हुकूमती अदारों से, सिक्योरिटी अदारों से, इंटेलिजेंस एजेंसियों से कि जनाब अब मजीद क्या देखने को रह गया? मुल्क दुश्मनी में ये हर हद अबूर कर चुके, इस्लाम दुश्मनी में ये हर हद अबूर कर चुके, पाकिस्तान के परचम तक की तौहीन कर चुके, फौज के खिलाफ हर किस्म की गंदी जुबान इस्तेमाल कर चुके। हमने इनको पार्लियामेंट तक आने की इजाजत दी। मेरी आज इदारों से अपील है कि खुदारा इन पर क्रैकडाउन किया जाए, इनकी हर किस्म की आवाज को बंद किया जाए। अब इनकी किसी सूरत में कौमी असम्बली की जो 2 नशिस्तें हैं उनकी बाकी रहने की कोई हैसियत नहीं रहती। इनकी मुकम्मल तौर पर इनका बाइकाट किया जाए। इनकी कौमी असम्बली की जो नशिस्तें इन्होंने हासिल की हैं उनको खत्म किया जाए, क्योंकि इन्होंने तब और मामला पे वोट मांगा था। आज इनकी दुश्मनी के बाद फाटा के इलेक्शन में अवाम और पश्तून अवाम ने इनको यकसर मुस्तरद कर दिया। इनका कोई एक आदमी भी अपने एमपीए की सीट जीतने के काबिल नहीं था। ये पहले पश्तून अवाम के हकूक की बात करके पार्लियामेंट तक आए, उसका नाजायज इस्तेमाल किया, पश्तून अवाम के नाम को गलत तरीके में इस्तेमाल किया, और आज इनकी ये इस्लाम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी की शक्ल खुल के सामने आ गई है। अब इन्हें मजमूई तौर पर दहशतगर्द डिक्लेयर करना चाहिए, इस्लाम दुश्मन डिक्लेयर करना चाहिए, और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक जो एक इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान के गद्दार की सजा है वो इनको सजा देनी चाहिए। और मोहसिन दावड़ और अली वजीरपुर पर मुकम्मल तौर पर और जो हमारे कानून के मुताबिक इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और मजीद गुफ्तगू की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है।